नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं पीरसलुई पंचायत के अंतर्गत गांव थप्पल में, जो कि यहां पर एक काफ़ी पुराना रास्ता आप देख पा रहे हैं। ये एकदम चौराहा है और यहां से काफ़ी पहले लोगों का आवागमन रहता था। यहाँ पीरसलुई में एक स्कूल है। इस स्कूल के लिए बच्चे काफ़ी दूर से नीचे के क्षेत्रों से आते थे और यही एकमात्र रास्ता होता था। आज भी हम आपको दिखा सकते हैं कि बच्चे आज भी इसी रास्ते से स्कूल आते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रास्ते को पक्का करने के लिए लोगों में काफ़ी जो है गुस्सा है पंचायत के प्रति। तो देख पा रहे हैं आपकी स्कूल के बच्चे जो हैं आज भी इसी रास्ते से जो है आवागमन करते हैं और ये काफ़ी पुराना जो ये रास्ता है। तो पीरसलुई स्कूल के लिए बच्चे यहाँ से आते जाते हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका जी, जो रास्ता है ये स्कूल के लिए रास्ता जाता है आपका? यस सर, इसी स्कूल को जाता है। अच्छा, और काफ़ी दिनों से आप इसी रास्ते से आते जाते हैं? यस सर। तो बस से क्यों नहीं जाते हैं? सर ये पैदल रास्ता और हमें पास में भी पड़ता है। अगर हम बस से जाएं तो हम थोड़ी देर से पहुंचते हैं और पैदल चलते हैं हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और स्कूल जल्दी भी पहुंच जाता है। बहुत अच्छी बात वंशिका ने बात बताई है कि सेहत भी अच्छी रहती है। बड़ी बात है आज के ज़माने में जो बच्चे अगर ऐसा सोचें तो कहीं ना कहीं आने वाला जो भविष्य है अच्छा लगता है। तो क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, बताइए आप कुछ इस रास्ते के बारे में। ये पक्का होना चाहिए कि नहीं? जरूर पक्का होना चाहिए। यस सर। तो क्या दिक्कतें आती हैं उस रास्ते को चलने में? जब बरसात वगैरह होती है तो क्या फिसलन रहती है यहाँ पर? यस सर। ठीक। तो शिवानी जी, स्कूल ये पीरसलुई स्कूल है ना? Yes. कहाँ तक का स्कूल है ये? +2 तक। +2 तक का। और यहाँ कहाँ तक के बच्चे आते हैं यहाँ पर स्कूल में? यहाँ काफी रक्कड़ तक, साइड तक। रक्कड़ साइड तक? यस सर। मतलब 5-6 किलोमीटर तक यस सर। इसी रास्ते से? यस सर। तो बड़ी बात बताई है यहाँ पर जो है कि भाई काफ़ी दूर दराज से जो है यहाँ पर इस स्कूल में बच्चे जो है इसी रास्ते से आते जाते हैं और ये आवागमन का मेन साधन है। लिहाजा ये रास्ता पक्का भी होना चाहिए और यहाँ के स्थानीय वासियों का भी यही मांग है, क्योंकि इधर एक गांव पड़ता है जो कि थप्पल गांव है। काफ़ी 10-15-20 घरों का ये गांव है और जो कि लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर ये जरूरी भी है। ये आपका? जोगिंदर पाल जी। जोगिंदर जी, हाँ जी। जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, हाँ जी। ये कौन सी जगह है? ये पड़ती है जी सूतों की जगह मरड़ में। मरड़ में? हाँ जी। कहते हैं कि ये रास्ते पहले पीरसलुई के लिए हाँ जी। काफी सारे जगह से इधर से आया करते थे रास्ते। ये कहाँ कहाँ तक ये रास्ते आते थे? ये कुड़ना सलेटी से लेकर टिक्कर, कुड़ना सलेटी, कटोर सब इस रास्ते से लेकर पीरसलुई तक जाते थे। अच्छा। पीरसलुई बस मिलती थी, नहीं मिलती थी तो मसेहपुर तक जाते थे, वहाँ बस मिलती थी। पहले बसें नहीं हुआ करती थी? नहीं होती थी तो मसेहपुर तक पैदल जाते थे शॉर्टकट। तो आजकल भी लोग इन रास्तों पे चलते हैं? चलते हैं जनाब, पर सहूलत नहीं है ना, तो कोई नहीं है। अच्छा, इन रास्तों की सहूलत नहीं है? हाँ। क्यों? लोगों ने उखाड़ दिए, कर दिए, इसी करके तो सहूलत नहीं है। अगर अच्छा। चलते रहे, बढ़ते रहे तो सभी लोगों ने जाना यहाँ से। तो आपकी भी मांग है कि रास्ते बनने चाहिए? बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। बिल्कुल। बच्चे स्कूल को आते हैं और रोते हैं कि जनाब रास्ते टूटे हुए हैं, पानी है, रास्तों में फिसलन बड़ी है, कहाँ से आए कहाँ से जाएं। वो बस को देखते हैं तो बस टाइम की मिलती नहीं है, तो स्कूल का बहाना उन्होंने। तो आपके घर कहाँ है? मेरे घर से कुराल खेड़ा में साथ में ही। कुरियाल खेड़ा में? हाँ, 1 जोगिंदर जी कुरियाल खेड़ा के। तो आज आप क्या पीरसलुई को पैदल ही आए थे? पैदल आया जनाब, आंखों में कम दिखता, 75% में हैंडीकैप हूँ। अच्छा। 20 बार तो मैंने बैठना, तब मैंने आना। ये शॉर्ट पड़ता है, इधर से रास्ता निकल के आ जाता हूँ। अच्छा ही। हाँ। तो काफ़ी हमें मालूम पड़ा है इस रास्ते के बारे में। हालांकि और भी जानेंगे कि कैसे कैसे इस रास्ते को बनाया जाए ताकि ये लोग बाग यहाँ पर आ सकें। माता जी, आप बताएंगे थोड़ा सा? क्या बताएंगे अब? अभी ये रास्ता है ना, हाँ। ये पत्थर निकले हुए मेरे ख्याल 4 महीने हो गए। सब आते जाते हैं, कोई लगा के राजी नहीं है। मैं मुंह पे पर हमें 2002 में आए हैं गांव में। 2002 से लेके 12,000 रुपया, 14,000 रुपया हम सफाई के लिए खर्च करते हैं। एक और ये सफाई करवानी, एक बच्चे सफाई करवानी, इधर और ये सफाई करवानी, प्यारे सफाई करवानी, इधर पाओ कर्जा था जग्गोदा। अब भी यही है कि साल का 2 बार हम 12-14,000 रुपया खर्च करती हूँ मैं। और पीरे के हनुमान की मूर्ति से लेके और ये पूरी कुआरी साफ होती है, यहाँ तक सफाई करवाते हैं। आजकल जो काम हो रहा वो काम तसल्ली बख्श नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 79। तो नमस्कार जनाब, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, तो आप बताइए, पैदल चले हुए हैं आप, इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल तो नए नए साधन है, नए नए रास्ते, तो आप पैदल क्यों चलते हैं? पैदल इसलिए चलते हैं कि रास्ता जो गाड़ी वाला नहीं है,
इसलिए पैदल चलते हैं। अच्छा, गाड़ी नहीं है आपके पास? गाड़ी है तो नहीं, गाड़ी वाला रास्ता तो नहीं है ना, ये इतना गाड़ी वाला रास्ता थोड़ी। अच्छा, शॉर्ट है मतलब ये? शॉर्ट है। मतलब वैसे अगर हम घूम करके इधर जाना हो मरड़ पीर सुलुई से तो कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से तो पड़ेगा मरड़ पीर सुलुई 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। हाँ। और वैसे 10 शॉर्ट है ये। हाँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शॉर्ट इस रास्ते को बताया जा रहा है कि पीर सुलुई। मैं आपको बताता चलूं कि ऊपर जो स्थान है ये कक्की घोड़ी के नाम से जो स्थान जाना जाता है। यहाँ पर हालांकि मान्यता है, कभी यहाँ पर पीर सुलुई नामक एक पूजनीय स्थल है जहाँ पर लोग बाग अपना जो है भैंस और गाय जब ब्याहती हैं, दूध देती हैं, तो उनका घी और दूध यहाँ पर आकर के चढ़ाते हैं। और इसीलिए इस रास्ते का काफी आना जाना था। काफी प्राचीन समय से यहाँ पर एक स्कूल है और इस स्कूल में बहुत दिनों से जो है लोग यहाँ पर जो है बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। बहुत पुराना स्कूल है और इसीलिए कहने का मतलब ये है कि इस रास्ते का निर्माण लोगों को चाहिए। यहाँ पर इस रास्ता ये लोग चाहते हैं कि ये रास्ता बने। और यहाँ पर कुछ घर है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये घर भी दिखाऊंगा। उसके बाद में मैं आपको ये चाहता हूँ कि जो है यहाँ पर है, क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम जगदीश चंद्र है। जगदीश जी, क्या चाहते हैं आप? ये रास्ता किस तरीके से बनाया जाए, कैसे, क्या दिक्कत है? देखो जी, बात तो ये सही है कि जो पुराने चक्के पड़े हुए हैं जितने भी हैं, जमीन बैठी हुई है, चक्का ऊपर बैठा हुआ है, अगर इसी के ऊपर से पक्का कर दिया जाए तो इसकी निचली तय नहीं निकलेगी और पक्के का पक्का रहेगा ये। नहीं तो अभी तक आपने ये पंचायत में बात की? आपने ये बात पंचायत से कई बार बोला जी, थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया भी था और वहाँ पर बजरी बुजरी पड़ी थी तो प्रधान जी उठा कर कहीं आगे पीछे ले गए उसको। अभी हमें क्या पता पैसे आए या नहीं आया, क्यों उठाया वो माल कि भाई यहाँ तक बनना चाहिए। नहीं, जो रास्ता बना है इस वक्त तक वो क्या ठीक नहीं बना हुआ क्या आपके हिसाब से? नहीं, वो तो चलो जी, उस पे तो गाड़ी आ जाती है, मतलब सहूलत है उसकी, उसमें गाड़ी आने की जाने की, लेकिन उसके आगे जो है वो गाड़ी नहीं आती जाती है कहीं भी। अब हम लोग जिम्मेदार है, हमने तूड़ी मंगवानी है तो गाड़ी नीचे उतार देगी हमारा पक्के में, तो वहाँ से फिर हम मजदूर लगाएंगे, तो जितने पैसे तूड़ी के देंगे उतने मजदूर को आगे घर पे देंगे। तो ये 100 मीटर की तो सारी बात है इस रोड की। कितने घर हैं यहाँ पर? यहाँ पर घर तो वैसे आगे तक तो 20 है, लेकिन बीच में जो उरले घर है ये 10-12 घर, 7-8 घर, इनको तो कोई सहूलत ही नहीं है। तो अगर ये अगर सड़क बन जाती है ना थोड़ी गाड़ी के लिए तो सबको सहूलत हो जाती है। जैसे आज हमारी एक लेडी ऊना को गई है, उसके गोड्डों का ऑपरेशन किया है, तो बड़ी मुश्किल से 4-5 आदमी ने आगे पीछे सारा कर करके ड्राइवर की गाड़ी वहाँ पर मंगवाई और उस लेडीज बेचारी को उठाकर गाड़ी में डाला है। और अभी आप 10 मिनट के बाद देख लो कि वो लेडीज यहाँ पर पहुँचने वाली है, गाड़ी के कैसे पहुँचाएगी? तो गाड़ी नीचे रुक जाएगी, वहाँ से 4 पाइप पे। अच्छा, गाड़ी आ रही है वहाँ? आ रही है, इधर से आ रही है गाड़ी, और गाड़ी कैसे पहुँचेगी घर पे, पेशेंट कैसे पहुँचेगा? आप सामने देख लो। तो कहीं ना कहीं जो मरीज बताए जा रहे हैं यहाँ पर इस गांव में इस वक्त हैं और वो आ रहे हैं आज, यदि मौका मिल पाया तो हम जरूर कैमरे में कैद करेंगे इस बात को और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो आगे जो है यहाँ पर तो जो है लोगों को दिक्कतें आती हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि गाड़ी आ गई है और कहीं ना कहीं वो मरीज जो है आज यहाँ पर जो है वो भी आपको दिखाएंगे, हम सारी बात से रूबरू करवाएंगे और इन दिक्कतों से कैसे निपटा जाए ये सरकार के तक हमने इस बात को पहुंचाने की ठानी है। और हाँ, पंचायत प्रधान संजीव कुमार जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने हालांकि बताया है कि इस रास्ते के लिए उन्होंने मस्टॉल डाला हुआ है और कहीं ना कहीं अब पैसे आने वाले हैं जिससे कि अब ये रास्ता बड़ी जल्दी से शीघ्रता से बनाया जाएगा। हालांकि उनकी तरफ से ये वर्जन उनका है कि वो जल्दी इस रास्ते को वो भी चाहते हैं कि जल्दी बने, लेकिन फिर भी लोगों की समस्याओं को देखते हुए, दिक्कतों को देखते हुए जरूरी है कि इस रास्ते को शीघ्र अतिशीघ्र बनाया जाए और जितनी जल्दी से हो सके इसके ऊपर कार्य किया जाए। तो अभी हमने देखा कि गाड़ी से किसी तरीके से गाड़ी को यहाँ लाया गया जो कि काफ़ी रिस्की था, काफ़ी जोखिम भरा था, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने बहुत मशक्कत करके जो है गाड़ी यहाँ तक पहुँचाई है। हालांकि वापसी में ले जाते वक्त उसको काफ़ी लंबा जो रास्ता है वो, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी मुड़ने का कोई भी प्रावधान नहीं है, साधन नहीं है, लिहाजा उसको गाड़ी बैक ले जानी पड़ी, जिससे किसी भी तरीके से वो कोई भी अनहोनी, कोई भी दुर्घटना उसके साथ घट सकती है। लेकिन अभी जो महिला उतरी हैं उस गाड़ी से जो कि काफ़ी बीमार चल रही हैं और आजकल अपना जो है टांग का जो ऑपरेशन इनका हुआ है, रंजना सूद जी, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे कि किस तरीके से, कितनी मुश्किलों से वो अपने आप को यहाँ पर जो है इस हालात में रख पा रही हैं और किस तरीके से वो सरवाइव कर पा रही हैं। तो सारी बातें जो है उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो रंजना जी नमस्कार। नमस्कार जी। रंजना जी बताएंगे आप क्या दिक्कत है आपको? आपने सब कुछ देखा है, कैसे हम आए हैं, गाड़ी कैसे लाए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती हूँ, दोनों टांगों का ऑपरेशन है, एक टांग का हुआ, दूसरे से उन्होंने हड्डी ली है,
तो मेरी दोनों टांगे नहीं चल सकती। आपने सारा कुछ देखा है, हम थक गए हैं। एक पंचायत, दूसरी पंचायत, तीसरी, कोई भी सुनाई नहीं है हमारी। रास्ते की तरफ गौर ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। आखिर कारण क्या, क्यों रास्ता नहीं बन तो पा वो रहा है? तो पंचायत से पूछो ना, जो बने प्रधान बने, उप प्रधान। नहीं, प्रधान जी से हमारी अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब वो ऐसे ही बोलते हैं हर बार, जितने प्रधान आए हैं ऐसे ही बोलते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पर सुधार नहीं है। हाँ जी तो सभी करते हैं, अभी सब वोट लेने आएंगे, हाँ जी सब करेंगे। इस टाइम हाँ जी हमारी हो रही है यहाँ पे कि हम नहीं पहुँच पा रहे ढंग से हॉस्पिटल तक, तो हमें सुविधा दो, वोट लो। नहीं तो हम वोट कोई, यहाँ 60 वोट है हमारे अपने जितने घर है, हम कोई वोट देने को एग्री नहीं इस बार। अच्छा, बिल्कुल बाइकआउट करोगे? बिल्कुल बाइकआउट। 60 वोट हैं जी हमारी, सब हम एकजुट है। 60 वोटे हैं, एक घर से 25-30 वोट है, तो हम कोई भी वोट देने को इस पर तैयार नहीं है। हमारी सड़क तैयार करो, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हमें किसी से, हमने अपनी मेहनत से ही कमाना और खाना। तो बड़ी बात रंजना जी ने अपनी नाराजगी दिखाई है, और सरकारों को भी ध्यान देना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा उनको कि वो आखिर वो जिस काम के लिए यहाँ आते हैं, जो पब्लिक जिनके साथ सहयोग से वो सरकार। रंजना जी कालक पोते उनके मुंह पे अब नहीं, मैं कालक पोतों के मोदी जी तक पहुँचा दो हमारी बात। मैं तो कालक के, मैं चमड़े के जूते से इनके परेड करूंगी। अब मैं नहीं डरती, मार देंगे मार दो, हम जन्म दिया हो तो मरेंगे भी एक दिन, पर मैं गांव के लिए कुछ करके जाऊंगी अपनी जिंदगी। चाहे प्रधान जी आए, चाहे कोई भी, इस टाइम चाहे सुखू जी भी आ जाए, तो मैं बिल्कुल नहीं मान लूंगी। सड़क देखो, वैसे को पीएम में, लेकिन रंजना जी एक बात और है, बहुत गुस्से में हमने जितना भी देखा है, ये प्रावधान रास्ते के देखे हैं, हमने ये बात देखी है कि लोग बाग जो हैं, आस पड़ोसी जो होते हैं, वो कब्जा रास्तों पे कर लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं पंचायतों को भी काम करने में दिक्कत आती है। नहीं जी, पंचायत आती नहीं है। हम बुलाते हैं कि मकान बड़े नाले, क्यों नहीं आते प्रधान जी? फिर एक तरफा क्यों डिसीजन लेते हैं वो? अगर गलत है ना तो मेरे पे एक्शन लो ना, सरकारी रास्ता है, लो, और आगे तक हमारे कि ये गलत कर रहे, रोकते ही नहीं जी, लोग नहीं रोकते, तब इसीलिए गलत काम हो रहे हैं। लोग भी क्यों लड़ते हैं आपस में, इसी कारण लड़ते हैं। फिर तू नहीं दे रहा तो मैं भी नहीं, लड़ाई। लेकिन ये तो आखिर फिर देखो ना, अब पंचायत भी आएगी, जब लोग आपस में लड़ेंगे तो वो कहेगी आपकी लड़ाई। इसमें तो लड़ाई है ही नहीं, जिस रास्ते में सब बनी हुई है, इसको टिक करो। यहाँ तो बनी हुई, क्यों नहीं टिक, कहीं लड़ाई है ही नहीं। मैं रंजना जी का बेटा सचिन हूँ जी। सचिन जी बताइए। सबसे पहली तो मैं ये बात बताना चाहूँगा, इसमें ना सरकार का दोष है, ना पब्लिक का दोष है, ना इस रास्ते में किसी की प्राइवेट ज़मीन है, ये सरकारी रास्ता है। जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो है सिर्फ पंचायत की दिक्कत। आप अभी आए हो हमारे साथ, ऑनलाइन जुड़े हुए हो मीडिया, आप एक्स प्रधान के घर भी चल पड़ो, उसका जो प्रधान रहे और प्रेजेंट जो प्रधान है उनके घर भी चल पड़ो, उनकी सड़कें क्यों पक्की हो रही है? मेरे को इस बात का जवाब भी चाहिए। उनके घर में टाइलें तक डल रही है, लाइटें लगी है, डंगे तक उनके लग रहे हैं, लाइटें तक लग रही है, जो 16 लाइटें हमारे को सरकार के द्वारा दी जा रही है। यहाँ देख लो आप, कम से कम जो 300 मीटर का हमने अखबार में भी डाला है आपके थ्रू, हमारे यहाँ पे कोई ऑलमोस्ट 450 मीटर से ऊपर है, 16 लाइट तक नहीं है। मेन जो रास्ता है पीर स्लूई से टिक्कर के लिए जाता है, 450 मीटर का एरिया नहीं आता, ये ऑलमोस्ट किलोमीटर से भी ऊपर का एरिया आता है, ज़्यादा है। पीर स्लूई से टिक्कर तक के लिए ज़्यादा है। आपको मैं बताऊं, एक ये 2-3 लाइटें हमने लगाई हुई है यहाँ पे, जो हमने प्राइवेट लगाई है। एक लगती है हमारी 16 लाइट जो अपना कक्की घोड़ी में, उसका यहाँ तक नीचे आता है हमारा सीसूड़े। इस सीसूड़े से पार जो बाउंड्री कवर हो जाती है हमारी, जो नाला पड़ता है उसके ऊपर आता है, फिर हमारा टिक्कर का एरिया शुरू होता है। सिर्फ एक लाइट 1 किलोमीटर के एरिया में, एक 16 लाइट का मतलब बताएंगे आप मुझे क्या है? और जो पुराने हमारे प्रधान जी रह चुके, एक्स रह चुके, प्रेजेंट है, आप इनके एरिया में आप 16 लाइटें गिनेंगे तो आप थक जाएंगे गिनते गिनते। क्या मतलब इस चीज़ का? हमारे को कोई मतलब वोट लेने के लिए तो हमेशा आगे आ जाते हैं, हम आपको ये करके देंगे, हम ये चीज़ करके, हमारा जो पैसा है, इस सड़क का पैसा 5 बार वापस जा चुका है। और अभी जो मैं बताऊं आपको, 8 महीने पहले यहाँ पे पटवारी तक आए थे, वो सरकारी निरीक्षण करने आए थे, अपना बाउंड्री नापने आए थे। उसमें से सारा नाप नपाई करते, मैं कुछ घर ऐसे भी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो सरकारी ज़मीनों पे भी निकले हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से जो है हमारा 450 मीटर की एरिया है, तो उसमें कम से कम 250-300 मीटर का एरिया जो है हमारा सड़क का ही बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे हमारे ही बुज़ुर्गों ने सड़क का पक्का करवाया था,
प्लस हमारे को जो मेन दिक्कत आती है, हमारे को आती है सिर्फ टर्निंग पॉइंट के लिए। गाड़ी अगर आ तो जाती है, अभी आपने देखा गाड़ी छोड़ने तो आ गई घर तक, पर टर्निंग पॉइंट नहीं है कोई, तो यहाँ से कम 150-180 मीटर कम से कम वापस जाना पड़ता है रिवर्स के लिए। तो गाड़ी को मार है, वो हमें मारनी है, हम तो अच्छे से उतर गए गाड़ी में, पर जो गाड़ी को मार है तो वो ड्राइवर को पड़ती है, और गाड़ी वाले जो गाड़ी का ऑनर है उसको मार पड़ती है वो। ठीक है, आने के लिए तो हमारे को कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हमारे पास जो तो 2-3 पॉइंट्स पड़ते हैं, जो हमारे पास चढ़ाई पड़ती है ना बागीरी बाई है, वहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे झोल पड़ता है गाड़ी को। वहाँ पे सिर्फ ये रहता है 99% जो रिस्क होता है, 1% वो अपने जोखिम पे लाते हैं, 99% वो रिस्क होता है। गाड़ी कभी पलट सकती है तो सीधा नीचे जाएगी ढांक में। तो बाकी कोई ज़्यादा इशू नहीं है हमारे पास। हमारे पास सिर्फ मेन इशू है हमारे पास सड़क का जो इशू है। हमारी गाड़ियों ने आज तक घर का मुँह नहीं देखा है, वो भी बाई चांस कि हमने कल यहाँ पे पेड़ पूड़ गिरे थे सर अभी पीछे जैसे, तो उस पर भी कोई सरकार नहीं देखती है अपना। सरकार तो चलो सरकार का इशू नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पंचायत का इशू है। जो मेन सरकार पैसा दे रही है पंचायत को दे रही है, पंचायत जो हमारे इसमें देखना नहीं चाहती है इस एरिया को, सिर्फ जो हमारा एरिया इस एरिया को नहीं देखना चाहती है। वो अपना एरिया भी देख रही है, प्रेजेंट एरिया भी देख रही है, पीरसलुई को भी देख रही है, हर एक एरिया देख रहा है, सिर्फ इस एरिया को नहीं देखना चाहती है वो। प्लस आपने जो हमारा एरिया देखा है, हम जो है हमारे यहाँ पे घास वगैरह होता है सारा हम खुद साफ़ करवाते हैं। ये हमारे नानी जी बैठे हुए, ये हर 3 महीने में लेबर को पैसा देती है। ठीक है, हम खुद जैसे हमारे ये रगे हमारे पीछे तिलकू ताऊ जी है, हम हैं, फिर हमारे पास जेके राणा जी है, हम अपने अपने एरिया को हम खुद ही साफ़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोते पोतियाँ हैं इनकी, और सिर्फ जो हमारे को इशू रहता है वो रहता है सिर्फ स्नेक्स का। ठीक है, स्नेक्स अगर कुछ कर जाए तो इसमें ना पंचायत ने कुछ करना है ना सरकार ने कुछ करना है, वो देखना पड़ेगा हमें। तो साफ़ सफाई का जो अभियान है हम खुद ही करते हैं, इसमें ना हमें पंचायत हमारे को सहयोग करती है और ना ही सरकार। हम सरकार को तो इशू नहीं देते, सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है, सिर्फ जो मेन इशू हमारी पंचायत का है, पीरसलुई पंचायत का है। बस इतना हमने कहना था। तो कहीं ना कहीं यंग ब्लड यानी कि जवान जिसे कह सकते हैं हम, सचिन जी हमारे बीच थे अभी, और उन्होंने अपनी समस्या को बड़े खुल करके हमारे सामने रखा है। हालांकि कई बातें बताई हैं कि यहाँ पर जो है इस रास्ते का जो है कोई आपसी डिस्प्यूट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर भी संकरा है जिसकी वजह से गाड़ी मोड़ने में दिक्कत है। तो पंचायत से ये चाहते हैं कि पंचायत यहाँ पर खुद तवज्जो दे। उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि पहले के प्रधान, पूर्व प्रधान और जो मौजूदा प्रधान, दोनों ही प्रधानों के बारे में उन्होंने कहा है कि उनके एरिया में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा है और अच्छे तरीके से उनका जो है काफ़ी जो है काम किया हुआ उन्होंने अपनी पंचायतों में। लेकिन ना जाने क्यों ऐसे थप्पल गांव को जो है एक तरह से दरकिनार किया हुआ है। तो ये इनका मेन शिकायत है सचिन जी की भी और जो है अपना इनके मम्मी की भी। तो कहीं ना कहीं ये इस गांव की समस्या थी रास्ते की, तो इस रास्ते की समस्या को लेकर के हमने जो है इस बात को आज सरकार के समक्ष हमने रखना चाहा है। हालांकि पंचायत प्रधान संजीव कुमार जी से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने मुस्टॉल डाल दिया है, बस शीघ्र ही इस रास्ते का निर्माण किया जाएगा। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ पीरसलुई तहसील रक्कड़ से।